चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। जमीन के बदले नौकरी का मुकदमा चल रहा हो, वो भी भ्रष्टाचार और चोर की बात करते हैं। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करो। राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, यात्रा करना उनका फैशन है, वो करें। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। आज दूसरा दिन है और पहले दिन जिस तरह से आक्रामक रूप दिखाया दोनों नेताओं ने, खूब बरसे चुनाव आयोग पर, सरकार पर, और वार पलटवार खूब हो रहा है। इस बीच जो है सरकार की तरफ से हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पुरजोर हमला बोला है। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आज दूसरा दिन है। सासाराम से यात्रा निकली, अभी काफिला औरंगाबाद में है और औरंगाबाद से काफिला आगे बढ़ेगा, गया जी की ओर जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खूब समर्थन मिल रहा है। रास्ते में अगर कहा जाए भारी भीड़ उमड़ी है और जो लोग उतरे हैं सड़क पर वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है बिल्कुल सही है। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं नेता, तो जनता पब्लिक उनका समर्थन करते नजर आ रही है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आरोप सही है तो वो सबूत दें, नहीं तो माफ़ी मांगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को चुनौती दी। तो ऐसी स्थिति में जहां चुनाव आयोग और राहुल तेजस्वी आमने सामने हैं, तो सरकार भी जो है ने भी मोर्चा खोल रखा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो हैं उन्होंने बड़ा हमला बोला है इस यात्रा को लेकर दोनों नेताओं पर। क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ लालू यादव को भी लपेटे में लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनिए आप। लालू जी जब ये बात करते हैं कि चोरों को भगाइए, तो मुझको हंसी आती है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में 4-4, 5-5 केस में सजा याफ्ता हो, जिस पर जमीन के बदले नौकरी का मुकदमा चल रहा हो, वो भी भ्रष्टाचार और चोर की बात करते हैं। लेकिन खैर, लालू जी इसके आदी रहे। लालू जी का ये स्टाइल है कि कंबल ओढ़ के घी पीते रहो, भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करो। तो ये उनका आदत है, इसलिए उस पर आश्चर्य नहीं है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, यात्रा करना उनका फैशन है, वो करें, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस यात्रा का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का मतदाता बने। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा है सघन पुनरीक्षण जो हो रहा है उसमें चुनाव आयोग ने एक ही बात कहा है ना भाई, 11 विकल्प दिए हैं उसने, और उसने कहा है कि एक भी विकल्प आप दीजिए जिससे यह साबित हो कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो नागरिकता को साबित करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हम सबों ने फॉर्म भरा है। लालू जी की और तेजस्वी जी की पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है क्या? सबने फॉर्म भरा है। सब फॉर्म भर के और उल्टा बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो संविधान लेके घूमते थे, संविधान की बात करते थे, आज संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ही लिखा है ना कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। आप कह रहे हैं कि इस देश का नागरिक कौन है इसका कोई प्रमाण किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो खैर, ऐसे अनर्गल बात के लिए तो यात्रा करते रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राहुल जी ने मंच
ये लोग लोकसभा चुनाव चोरी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव कर रहे हैं। इनका ताजा एजेंडा बिहार में एसआईआर करा करके बिहार चुनाव चोरी करना है। आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो कर्नाटक में कैसे उनकी सरकार बन गई? तेलंगाना में उनकी कैसे सरकार बन गई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार कैसे बन गई? कौन सा? जब आप हार जाइए तो चोरी की बात करिए, और जब जीत जाइए तो आपकी वाहवाही है। वाह भाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो होता नहीं है। अरे हार रहे चुनाव में, आपकी लोकप्रियता घट रही है, आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा का भी आपको ख्याल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उनकी बात का कौन असर होगा? वो अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खुद खो रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, इसी से जोड़ते हुए कॉन्फ्रेंस करी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी जी को के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं, मैं 7 दिन का टाइम देता हूं। 7 दिन में या तो एफिडेविट भर के आप बता दीजिए सारी चीजें, या तो माफीनामा रखिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि आप निराधार तरीके से ये तमाम बातें करते हैं, आप देश को गुमराह करने का काम करते हैं। साफ साफ शब्दों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो भी कहा वो सही कहा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और एक संवैधानिक संस्था पर अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को ऑथेंटिकेट करिएगा ना। और चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप या तो आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए, और अगर नहीं प्रमाणित कर रहे हैं तो माफीनामा देना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। आपने कई बार देखा नहीं कि राहुल गांधी जी ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफीनामा उन्होंने दिया था। तो ये सब उनकी आदत है। सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर विरोधी दल का नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, वो अगर इस तरह की बात करेगा तो इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। तो सुना आपने कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जहां राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोल रहे हैं, वही लालू यादव ने कल जो बयान दिया कि चोरों को भगाना है, तो ललन सिंह इस पर भी भड़क गए और कहा कि ऐसा शख्स बात कर रहा है जो भ्रष्टाचार से घिरा हो। और भ्रष्टाचार जो है लालू जी का खैर ये स्टाइल है, उनका यही स्टाइल रहा है कि भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको यात्रा का पैशन है, यात्रा करना उनकी आदत है, उन्हें करने दीजिए। चुनाव आयुक्त ने जो कहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिल्कुल सही कहा है, गलत क्या कहा है इसमें। तो तमाम तरह से जो है हमलावर नज़र आ रहे हैं जो सरकार के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, और ललन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।